当我一想到你，整个心就狂跳，回忆里全都是你的味道，梦一般的遇见，一定是某种讯号。在复杂的世界快要崩塌，可能的消失我的解药。想寻找你的依靠，无论天涯海角，请你张开双手，我只需要你的拥抱。我非常的世界是我对你的喜欢，别太多你的快乐做不完，就算很累很浪漫，有你就变得浪漫。每天我听你讲完谁先不是不说晚安，那分半秒的思念竟然会变成了习惯，连完美的表白太多都被拆成泪光，有时会逐渐孤单，也许会让我勇敢，但你的声音在我脑海里面反复循环。हाय फिनफिन, क्या हैंडसम लड़का है ये? तुम्हारा कौन लगता है? ये इसका तो मेरा बॉयफ्रेंड। ओह ओह, आप इसकी बातों में मत आइए, ये मजाक कर रहा है। चलो। हाँ, चलो यहाँ बैठते हैं। यहाँ बैठो। ओके। यहाँ बैठ तुम्हारे जाओ। लिए सीट रखी थी। बदमाश है। तुम्हें क्या हुआ है? हाँ डाल दो, उससे भी पूछो। कुछ तुम नहीं। बताओ। फैन एक वैसे गिलास पीने में क्या है? अगर तुम्हारा पड़ोसी जाना चाहता है मजा तो आएगा। जाने दो। ट्राई करो। वो देखो, मैं बताता हूँ। देखो, लू फेनफेन बहुत अच्छी है, सबकी मदद करती है। आजकल लोग पहले ये क्लब में इतने बहुत नकली मजा और आता था। झूठे हो गए हैं सच कि में यहाँ यकीन पर करना आके मुश्किल आया है। करता। तुम्हारे जैसे लड़के पता नहीं क्या लड़कियों पर डोरे डालते रहते हैं, इसीलिए हम उसका ख्याल। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें नहीं बोल रहा। बॉस, आप हमारे लिए गाना गाइए ना। आप कितना अच्छा गाना गाते हैं, गाइए ना। फैन तुम ही बताओ कि मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। है ना? अरे बॉस, चलो एक गेम खेलते हैं। हाँ चलो हाँ, क्यों श्योर। नहीं? गेम खेलते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलो। तू थोड़ी देर खेलने के लिए कौन कौन तैयार है? सही मैं है। तैयार ठीक है। लेकिन एक शर्त है, किसी ने ट्रुथ चुना तो सच बोलना पड़ेगा, और डेयर चुना तो डरने की जरूरत नहीं है, और कोई चीटिंग नहीं करेगा। ये खाली है तो इसे यूज करते हैं। रेडी? ये मैंने घुमाया। हे, मैं चुनती हूँ ट्रूथ। ठीक है, बताओ, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? हाय। प्यार अभी तो किसी से नहीं। मुझे करियर पर फोकस करना है, लड़कों पर नहीं। बोरिंग। अगले राउंड में जिसकी बारी आएगी वो डेयर चुनेगा, ठीक है? ओके। ठीक है? डेयर चुनेगा। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है ठीक है। चलो फिर से। इसके लिए मैं करूंगी। तो मैं डेयर करूं? चुनता हूँ। इसने डेयर चुन लिया। हाँ, क्या बात है, इन्होंने डेयर चुन लिया। कोई इंटरेस्टिंग डेयर सोचते हैं। ये कैसा रहेगा? इनका डेयर है कि ये यहाँ पर किसी को भी किस करेंगे और कोई मना नहीं करेगा। क्या हुआ? अरे रुको, लेकिन फैन किस 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 किस
तुम्हारे जैसे लड़के लड़कियों पर डोरे डालते रहते हैं। क्या मैं भी ब्लू फेन पर डोरे डाल रहा हूं? अच्छा, तुम लोग कंटिन्यू करो, खेलो 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 खेलो। हाँ ठीक है, चलो। फैन फैन, ये बदतमीज है, बिना कुछ कहे बस ऐसे ही चला गया। अच्छा चलो खेलते हैं। ऐसे लड़के मनमौजी होते हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ। हम मस्ती कर रहे थे और वो चला गया, ये क्या बात हुई? बैठ जाओ, सोचो मत, जाने दो उसे। चलो हम चीयर्स करते हैं, उठाओ ड्रिंक करते हैं, चलो। हाँ चलो। वो सब कितना एम्बैरेसिंग था। सबके सामने मैं कितनी बेवकूफ लग रही थी। फैन 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 फैन, अरे बॉस, क्या बात है? तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तुम्हारा चेहरा उतर गया था ना। तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ है? देखो फैन फैन, मैं जानता हूँ वहां अंदर मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था। सुनो फैन फैन, तुम इतनी अच्छी लड़की हो, आगे जाकर तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, चिंता मत करो। पक्का? पक्का। थैंक यू। वो फट्टू है, तुझे किस करने से पहले ही भाग गया। बेवकूफ कहीं का। पता है कितना एम्बैरेसिंग था, सबके सामने ऐसे ही निकल गया। तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वो तुझे अच्छा लगता है क्या? नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बदतमीज लड़का मुझे क्यों पसंद आएगा? लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। बाकी दिन तो मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है, पर आज मुझे सबके सामने एम्बैरेस कर दिया। रिजल्ट्स क्या है? जैसा सोचा था, तुम्हारे रिपोर्ट्स पहले की तरह ठीक नहीं है। मिंगचेन, तुमने आखिर इतना अच्छा मौका क्यों गवाया? क्या सोच रहे थे? वो मेरी बीमारी के बारे में नहीं जानती और जिंदा रहने के लिए उसे किस करना सही नहीं लगता है। मिंगचेन, तुम उसे चाहने लगे हो क्या? पता नहीं, पहले उसे बताना नहीं चाहता था और अब छिपाना नहीं चाहता। ठीक है, अब मैं चलता हूं। कितना अजीब है। उस वक्त लग रहा था वो सच में किस करेगा। वो सीरियस था क्या? मगर फिर वो भाग क्यों गया? ये क्या? उसे याद करके मेरी धड़कन तेज हो गई क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं तुम्हें किस करूंगा? वो तो सिर्फ एक मजाक था। बाप रे, क्या सपना था। लड़कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ जी हाँ,
क्या चल रहा है आजकल तेरा? बता। नई दवाई के लिए कल ही जर्मन कंपनी से बात की है, वो क्या कहते हैं देखते हैं। मिंगचन कैसा है? ठीक ही है, घोड़े बेच के सो रहा है। चलो अच्छा है। हाँ चल, जो भी होगा जैसा भी होगा बता देना, ठीक है? बाय। लिली, अब अरे यार वो मैं ट्रैफिक में फंस गया हूँ। अरे पूछ मत यार, इतना ट्रैफिक है ना। हाँ आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी आ रहा हूँ। एक जूस। जी 1 मिनट। हाय शाओई। फैन फैन यहाँ आ जाना, इंटरव्यू में मेरी हेल्प कर दे। ओके अभी आती हूँ। कुछ तो जल रहा है। सुनो, उठो। सुनो, गैस पर कुछ जल गया था, धुआं निकल रहा है। उठो। तुम उठ गए। तुम ठीक तो हो ना? देखा तुमने, मैं हमेशा सबकी मदद करती हूँ। अगर तुम अजनबी होते तो भी मैं यहाँ आ जाती तुम्हारी मदद करने के लिए, तो कुछ गलत मत समझना। तुमने तो कहा था तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना है। यानी क्या करना है? वो मैं मास्टर ऑफ वाइन फिलिप की कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। फिलिप? तुम उन्हें जानते हो? हाँ, वो बहुत ही टैलेंटेड मास्टर ऑफ वाइन है। इस इंडस्ट्री में सब लोग उन्हें जानते हैं। मेरे जैसी साधारण लड़की को एक छोटा सा चांस मिला है ये कॉन्टेस्ट को जीतने का। जो भी हो, बड़े सपने देखने का हक तो सबको है ना। हार भी गई तो कोई गम नहीं। ऐसे खुद को कम मत समझो। अगर पार्टिसिपेट करो तो उसे जीतने के जुनून से ही जाओ, ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो। मुझे भरोसा है। हाय शाओई। फैन फैन कहाँ है तू? जल्दी आजा, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी, मैं अभी वहां नहीं आ सकती। मैं बाद में आती हूँ।
मुझे बहुत ताज्जुब हुआ जब जू फैमिली के सबसे बड़े बेटे ने मुझे यहां मिलने के लिए बुलाया। तुम घर कब आ रहे हो? ये टी हाउस बहुत ही अच्छा है। तुम्हारा है क्या? और वाइन के बदले चाय बेचते हो? टॉपिक मत चेंज करो। तुम जू ग्रुप के सीईओ होकर बहुत बिजी हो गए, तो अचानक मुझसे क्यों मिलना था तुम्हें? तुम्हारी भी उस औरत से बनती नहीं है ना? उसे छोड़ रहे हो क्या? वो तुम्हारी भी दीदी है। तुम प्लीज उस औरत से ये कहना, मैंने नई शुरुआत की है और सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसे ये कहो कि मुझे अकेला छोड़ दे। तुम्हें मैच्योरली बात करनी चाहिए। तुम में और मुझ में फर्क है, इसीलिए मैं पहले ही जान गया था, तो मैं खुद को उसे कंट्रोल करने नहीं दे सकता। तुम कितने साल के हो? इस तरह की बचकानी बातें करने से अच्छा होगा कि तुम घर आ जाओ। दीदी तुम्हें बहुत याद करती है। इतने सालों में तुम लोग जरा भी नहीं बदले। 17 साल का था जब मैं फ्रांस गया था। तब अपने आप से एक वादा किया था मैंने, फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगा। जू टियानरान, तुम भी जू परिवार का हिस्सा हो। मैं फिलिप हूं, तो उस नाम को भूल जाओ। जू टियानरान, तुम अभी तक अतीत को नहीं भुला सके ना? वापस आ जाओ। मास्टर क्लास की ओपनिंग सेरेमनी में आप सबका स्वागत है। ऑनलाइन टेस्ट से मुझे इस देश में वाइन कल्चर की लोकप्रियता और आप लोगों की काबिलियतों के बारे में पूरी तरह पता चला। तो पहले हम शुरू करने वाले हैं ब्लाइंड टेस्टिंग टेस्ट, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टेस्ट देनी है जिसमें आपको जजेस के लिए एक वाइन चुननी है। उसका थीम होगा घर वापसी। थीम है घर वापसी। घर वापसी? अरे अब वो क्या होता है? कैसे उसके लिए प्रिपेयर करें? जिसकी वाइन बेस्ट फिट है वही जीतेगा। टेंशन मत लीजिए, ये बस एक्स्ट्रा टेस्ट है, वो आज नहीं होगा। टेस्ट कैसे पास किया? आराम से। आराम से? तुम खुद को स्मार्ट समझती हो ना?
बेसिक सवाल थे, थोड़ा सा पढ़कर पास कर सकते हैं। तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम होशियार हो? तुम ब्लाइंड टेस्टिंग कर पाओगी? ब्लाइंड टेस्टिंग में मैं माहिर हूं। भूल गई? तो तुम्हारे पास टेस्ट की समझ है। लेकिन अफसोस, सुपरमार्केट में वाइन बेचकर टेस्ट की समझ नहीं आती है। ये मास्टर क्लास है। ब्लाइंड टेस्टिंग की वाइन्स तुमने सुनी भी नहीं होंगी। तो क्या हुआ, जब ब्लाइंड टेस्टिंग होगी तब रिजल्ट्स देखेंगे और उसके बाद फैसला हो ही जाएगा। ओह सॉरी, ध्यान नहीं गया। मेरा भी नहीं गया। जानती हो मेरा ड्रेस कितना महंगा है? ये सिर्फ पानी था, ज्यादा नखरे मत करो। रिजल्ट के पहले हवा में इतना मत उड़ो। जानती हो फिलिप ने वो एक्स्ट्रा टेस्ट किस लिए रखा है? तुम्हारे जैसे बिना वजह हवा में उड़ने वाले लोगों को गिराने के लिए। मैं दिखा दूंगी कि जीत आखिर कैसी होती है। टाइम खत्म हो चुका है। ऑनलाइन टेस्ट और ब्लाइंड टेस्टिंग टेस्ट में आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर 6 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं जो एक्स्ट्रा टेस्ट देंगे। पहली कैंडिडेट है लू फेनफेन। हान काय, ली जीजी, सुन शुयन और बाइबिंग। अब मुझे इंतजार है अगले टेस्ट का। ऐसी वाइन लाइए जिसका स्वाद घर का हो। फिर मिलते हैं 2 दिन बाद। भूख मिट गई क्या? टैंग 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 टैंग। फेन की फेवरेट डिश। तुम्हारे कल के टेस्ट के लिए गुड लक और तुम पक्का मास्टर क्लास में जरूर जाओगी। उसके बाद तुम्हारा सपना सच होगा, लेकिन हम लोगों को भूल मत जाना। फिलिप जानते हैं हर कैंडिडेट महंगी वाइन नहीं खरीद सकता। वाइन की कीमत देखकर लगता नहीं है कि वो हमें ग्रेड्स देंगे। फिर किस बात की टेंशन है? मैं बस ये सोच रही थी कि एक्स्ट्रा टेस्ट का थीम किस वाइन पर फिट होगा। थीम है घर वापसी। ऐसा क्या करूं कि फिलिप मुझसे इम्प्रेस हो जाए। ये आप खाते खाते सोचना। हाँ, आराम से खाना है। बारबेक्यू और तुम्हारा फेवरेट डक का मीट। शुरू करो, खाते खाते सोचना। डक का मीट ट्राई कीजिए।
घर जब यहाँ रहता था तब नफरत करता था, फिर जब चला गया तब मिस करने लग गया। मिल गई। हाँ अरे रुको, ये सब अरे क्या मिल गई? हाँ याद आया, यहाँ नहीं है। अब रुको यार, ये रही। ये वाली, लेकिन इसकी कीमत 200 युआन तक होगी। मैनेजर तक अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं पिएगा, और वो फिलिप तो मास्टर ऑफ वाइन है। तुम उन्हें ये दोगी? तुम ऐसी गलती नहीं कर सकती। मैं कोई गलती नहीं कर रही, देखना मैं पक्का जीतूंगी। ये जरूरी नहीं कि एक अच्छी वाइन महंगी हो। फिलिप ने कहा था जब वो यहाँ रहते थे घर से नफरत करते थे और जाने के बाद मिस करने लगे, तो ये वाइन परफेक्ट है। एक्चुअली ये टेस्ट में बहुत खट्टी है और शुरू में थोड़ी कड़वी भी है, लेकिन एक बार पीने के बाद आप कहीं ना कहीं इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं, जैसे कि फिलिप ने घर के बारे में कहा था। हाँ ठीक है, फिर जैसा तुम ठीक समझो। इस वाइन पर 50% डिस्काउंट तुम्हारे लिए। थैंक यू बॉस। यू आर वेलकम। निष्पक्ष और गुमनाम तरीके से हम 4 कैंडिडेट्स को मास्टर क्लास में एंट्री देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आप अपनी वाइन सबमिट कर सकते हैं। जजेस आपकी वाइन्स को स्कोर देंगे और 4 कैंडिडेट्स को चुनेंगे। रिजल्ट्स आने तक आप यही वेट कीजिए। टेस्ट का रिजल्ट क्या आने वाला है? तो बहुत ही इतना ढूंढना पड़ा। सॉरी, जरा संभाल कर। आई एम सॉरी। अरे यार, तो फिर शुरू करते हैं। ठीक है। जजेस ने आपकी वाइन्स को ध्यान से परखा। 4 कैंडिडेट्स मास्टर क्लास जाएंगे। मिस बाइबिंग, मिस्टर हान काय, मिस ली जीजी और मिस्टर दाई हाइवन। एक्सक्यूज मी, दरअसल मुझे मेरा रैंक जानना था। कोई रैंकिंग नहीं थी। आपका नाम नहीं लिया मतलब आप फेल हो गई। आई एम सॉरी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मेरे कपड़े महंगे हैं। लू फेन फेन, तुम मुझे जीत की उड़ान दिखाने वाली थी ना? सिर्फ टेस्ट की अच्छी समझ होने से तुम जीत की उड़ान नहीं भर सकती हो। जमीन पर चलना सीखो। मेरी सलाह है इस इंडस्ट्री को छोड़ दो। तुम यहाँ फिट नहीं होती हो। एरा गेरा इंडस्ट्री में नहीं आ सकता। तुम्हें क्या लगा सुपरमार्केट में वाइन बेचना इंडस्ट्री में आना हुआ? ये इंडस्ट्री बहुत महंगी है, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी। सुपरमार्केट में वाइन बेचने में क्या बुराई है? वैसे भी हमारे देश में हर कोई महंगी वाइन पे पैसे नहीं उड़ा सकता है। वाइन एंजॉय करने के लिए अमीर होने की जरूरत नहीं। मैं अमीर नहीं हूँ और महंगी वाइन्स नहीं खरीदती, लेकिन मुझे वाइन बहुत पसंद है। उन लोगों को जो ज्यादा अमीर नहीं है सस्ती पर अच्छी वाइन्स बता सकती हूँ। तो तुम ही बताओ आखिर इसमें क्या बुराई है? हाँ, मुझे पता है तुम्हें बस खिताब मिलने की चाह है,
लेकिन तुम्हें वाइन समझ नहीं आती।